2025 का ये चुनावी साल और इस चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक फेंका है कि अब जीत पक्की मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि को बढ़ा दी। जीविका दीदियों के लिए कितना बड़ा काम किया है और इसके साथ साथ 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके खाते में 2 लाख रुपए की राशि जाएगी, यानी कि वित्तीय मदद किया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से। अभी चुनावी साल है, 2-3 महीने में बिहार विधानसभा चुनाव होंगे और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये 3 ऐसा काम, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसके सहारे चुनाव जीता भी जा सकता है। इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो प्लानिंग की है, इस प्लानिंग के तहत करीब करीब ये माना जा रहा है कि ये चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बनेगा। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम पेंशन को 2000 रुपये करेंगे, 1500 से अधिक करेंगे, वहीं अब बिहार सरकार ने पेंशन की राशि को बढ़ा दी है, 1100 रुपये कर दिया गया, यानी कि 2 गुना से भी अधिक। पहले जहां 400 रुपये की राशि दी जाती थी उसे सीधे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीविका दीदियों को वेतनमान तो किया ही गया, इसके अलावा उनके लोन की राशि को भी बढ़ा दी गई है कम ब्याज पर। जहां उन्हें 3 लाख रुपए की लोन की राशि दी जाती थी, लेकिन अब उन्हें 5 लाख रुपए कर दिए गए हैं, यानी कि अब उन्हें 5 लाख रुपए लोन की राशि दी जाएगी। इसके अलावा 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्हें 2 लाख रुपए की वित्तीय मदद दी जाएगी, यानी कि वो 2 लाख रुपए सरकार उन्हें देगी और फिर वापस कभी नहीं लेगी। ये लोन के तौर पर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि वित्तीय मदद दिया जा रहा है कि आप अपना कारोबार कीजिए, काम कीजिए। दरअसल पिछले साल जो जाति आधारित गणना की गई थी, जाति आधारित गणना के आधार पर यह बताया गया था कि वित्तीय तौर पर, आर्थिक तौर पर कई सारे लोग पिछड़े हैं। बिहार के कई ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक तौर पर काफी पिछड़े हैं और उनकी संख्या 94 लाख बताई गई थी। सरकार ने कहा था कि हम 5 साल के अंदर उन्हें 2 लाख रुपए की राशि देंगे, लेकिन अब समय अवधि को घटा दिया गया है और कहा यह गया है कि अभी इस पर कार्रवाई की जाए और पैसे तमाम परिवार के खातों में जाने शुरू कर दिए जाए। चुनावी साल है और चुनाव से पहले ये जितने आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा परिवार है, उस परिवार को वित्तीय मदद दी जाएगी और ये राशि 2 लाख रुपए की होगी और इसकी शुरुआत अगले महीने से कर दी जाएगी। बिहार सरकार इस वक्त पूरे फॉर्म में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा बड़ा ऐलान किया है जिसके सहारे चुनाव लगभग जीतना तय माना जा रहा है। महिलाएं जहां एक तरफ नीतीश कुमार से नाखुश नजर आ रही थी, जीविका दीदी, आशा दीदी, ये लोग लगातार बिहार सरकार के खिलाफ जा रही थी, लेकिन सरकार ने ये पूरा काम कर दिया। वेतनमान तो किया ही, लोन की राशि को भी बढ़ा दिया, 3 लाख रुपए से सीधे 5 लाख रुपए कर दिया गया है। जिसमें मुद्दे को विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा था। विपक्ष ने कहा कि हम रोजगार देंगे अगर हमारी सरकार आई, नीतीश कुमार ने रोजगार दे दिया। विपक्ष ने कहा कि हम महिलाओं के पेंशन को बढ़ाएंगे, नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं ही नहीं बल्कि वृद्ध, विधवा और दिव्यांग, इन तमाम लोगों की पेंशन को 2 गुना से भी अधिक कर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी कहा गया कि 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद जो सरकार कह रही है देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे। राशि को बढ़ाने की भी बात की गई। सरकार ने कहा कि हम अभी तमाम लोगों को 2 लाख रुपए देंगे। 94 लाख जो ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, चाहे वो सवर्ण जाति के हो, मुस्लिम हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, इन तमाम लोगों को ये राशि दी जाएगी अगर वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो। सरकार का ये 3 बड़ा काम, और चुनाव में महज 2 से 3 महीने का वक्त रह गया है। ये जून का महीना है, नवंबर में इलेक्शन होने हैं और उसके बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी मैदान में जाएंगे तो इस तरीके से पूरी तैयारी के साथ जाना चाहते हैं कि जब जाएं तो वहां से वोट पक्की करवा कर आए, यानी कि जितने एनडीए के कैंडिडेट हैं वो इस बात पर, इस मुद्दे पर वोट ले पाए, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे जीविका दीदियों की नाराजगी की बात हो, वो नाराजगी खत्म किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो 94 लाख आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार है उन्हें भी 2 लाख रुपए राशि देने की बात की गई है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम रोजगार देंगे,
रोजगार के भी वादे को पूरा किया जा रहा है। धीरे धीरे करके सरकार उन तमाम आंकड़े को पूरा कर रही है जिस आंकड़े की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले लोकसभा चुनाव के भाषण के दौरान दिया था। लोकसभा चुनाव के दौरान जहां जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने कहा था कि हम बिहार में रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे और उस आंकड़े को भी लगातार बिहार सरकार पूरा करती नजर आ रही है। और ऐसे में जिस बड़े मुद्दे के साथ विपक्ष चुनावी मैदान में जाता, उस मुद्दे को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया। और अब जो मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फेंका है, इससे ये लगभग तय माना जा रहा है कि चुनाव कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में होगा, यानी कि चुनाव के परिणाम एनडीए के पक्ष में होंगे। देखना दिलचस्प होता है तेजस्वी यादव अब किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में आएंगे और नीतीश कुमार जब जाएंगे तो क्या जनता उन पर भरोसा फिर से जताएगी या नहीं। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।